आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है। बीती शाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावी तारीखों का भी ऐलान कर दिया और ये साफ कर दिया कि इस बार चुनाव जो है लोकसभा चुनाव वो 7 चरणों में होंगे और इन 7 चरणों में जो भी चुनाव हो रहे हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, किसका होगा राज तिलक और किसकी होगी सत्ता। ये सब हमें पता लगेगा अगले 2 महीनों में। बता दें आपको कि बीती शाम से आचार संहिता भी लागू की जा चुकी है। ECI की तरफ से ये कह दिया गया है कि इस बार करीब 90 करोड़ लोग वोट करेंगे और वोटिंग होगी। 90 करोड़ लोगों का अंदेशा है, यानी कि अगर इसका कुछ परसेंटेज भी अगर वोटिंग बहुत सही तरीके से हो गई तो फिर इस बार रिजल्ट्स कुछ अलग देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस बार VVPAT का इस्तेमाल होगा। EVM का मसला हमने कई बार सुना है। हर बार चुनाव को लेकर एक अलग बात सामने आ जाती है कि EVM का मसला एक अलग मसला है, लेकिन इस बार वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि VVPAT का इस्तेमाल होगा। ये एक तरह की तकनीक है जिसमें जो मतदाता है वो अपना मत जिसको भी डालता है, जिस प्रत्याशी को भी डालता है, उसकी स्लिप उसे मिलती है और ये कंफर्म होता है कि उसने जिसे वोट डाला है वो सही है या नहीं। सबसे पहले आपको बता दें कि करीब जो 7 चरणों की जो डेट है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सामने आ चुकी है। बता दें कि 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और 23 अप्रैल को तीसरे चरण का, 29 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होना है, 6 मई को 5वें चरण का, 12 मई को 6ठे चरण का और 19 मई को 7वें चरण का। ऐसे में इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल की 42 सीटों पर कब, कहां और कैसे चुनाव होंगे, कैसे मतदाता अपनी लोकल पोलिंग बूथ पर जाएंगे और अपने चुनिंदा प्रत्याशी को वोट करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहली सीट 11 अप्रैल, पहली 2 सीटों के लिए 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसमें कूच बिहार और अलीपुर द्वार शामिल है। कूच बिहार और अलीपुर द्वार की पहली 2 सीटों के लिए पहले चरण में यहां पर मतदान होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होंगे जो कि 18 अप्रैल को होने हैं, जिसमें जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और रायगंज शामिल हैं। इसके बाद तीसरे चरण का मतदान वो 5 सीटों पर होगा जो कि 23 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का मतदान बालूरघाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीरपुर और मुर्शिदाबाद, ये 5 सीटें हैं जो तीसरे चरण के मतदान के लिए अवेलेबल होंगी। चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा जो कि 29 अप्रैल को होगा, जिसमें बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान पूर्व, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम, यानी कि इन 8 सीटों पर 29 अप्रैल को चौथे चरण में मतदान होगा। 5वें चरण में 6 मई को होगा बंगाम, बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग में 5वें चरण की 7 सीटों पर मतदान होगा। 6ठे चरण की 8 सीटों पर जो मतदान होना है वो 12 मई को होना है। 12 मई को तामलुक, कांति, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पूर्णिया, बांकुरा, विष्णुपुर शामिल है, यानी कि 6ठे चरण में यहाँ पर 8 सीटों पर मतदान होगा जो कि 12 मई को होगा। 7वां चरण 19 मई को है और जिसपे 9 सीटों, जो आखिरी 9 सीटें हैं, 42 में से 33 सीटों का ब्यौरा हमने आपको दिया है। आखिरी 9 सीटों का जो मतदान होगा वो दमदम में, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर, यानी कि इन 42 सीटों का ब्यौरा हमने आपको दे दिया जो सभी 7 चरण में यहां पर मतदान होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह साफ कर दिया है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। 7 चरणों में इस बार चुनाव होंगे। 23 मई को मतगणना होगी और 23 मई को यह पता लगेगा कि किसके सर पर राजनीति का ताज यहां पर सजेगा। ये डांस ऑफ डेमोक्रेसी का फाइनल जो है वो 23 मई को होगा, जहां पर यह पता लग जाएगा कि आखिर किसके हाथ सत्ता लगेगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल की जो 42 सीटें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशली जो कई एरियाज़ हैं जैसे दार्जिलिंग हो गया और उसके बाद कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, ये जो सीटें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बीजेपी के लिए भी और बाकी पार्टियों के लिए भी। तो क्या यहाँ पर कोलकाता की जनता किसको जिताएगी ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम आपको ये तो बता रहे हैं कि कब, कहां और कैसे चुनाव होंगे और कब आप अपना मत जाकर डाल सकते हैं। सही चुनिए, बेहतर चुनिए, शायद सरकार आपकी हो और फिर आपकी जो भी मांगे हैं, आपके जो भी मुद्दे हैं वो शायद पूरे तरीके से पूरे किए जाएं और शायद जो वादे हैं जो अधूरे रह गए हैं उन अधूरे वादों को
खत्म करने का अब समय आ गया है। अगले 2 महीने चुनावी माहौल रहेगा, डांस ऑफ डेमोक्रेसी जारी रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।